आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे शहर में ऐसे विचारवान, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे कवि और साहित्यकार भी हैं। राहुल, बेसिकली मैं मेडिसिन क्षेत्र से हूँ, एक डॉक्टर हूँ। मेरे फादर भी डॉक्टर थे। मेरे गुरुदेव आज में निकले जा रहे हैं प्रोफेसर आरके सिंह सर, वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। अच्छे अभिनेता भी हैं, एक अच्छे सिंगर भी हैं, एक अच्छे टीचर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं और हम लोगों से बहुत प्रेरणा भी है। और मैं केवल इतना कहना चाहूँगा और बड़ा मेरे दिल बड़ा क्षोभ है कि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जिस लोकतंत्र में हैं, क्या वो असली लोकतंत्र है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस लोकतंत्र को पाने के लिए या जिस माहौल से मुक्ति के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी जान की शहीद हुई, आज तक शहीद हो रहे हैं हमारे बॉर्डर पे जवान, वो ये लोकतंत्र को कभी नहीं हुए। और मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसा लोकतंत्र जो लोकतंत्र देखकर हमने लोकतंत्र अपनाया। हम हमारे देश में करीब 500 रियासतें थी और 500 रियासतों में राजवंश हुआ करता था और राजवंश में दरबार हुआ करता था, वहाँ कम से कम सुनवाई तो हुआ करता था। आज जो लोकतंत्र का सर्वोच्च स्तंभ है हमारा न्यायालय, यहाँ डिलेड जस्टिस, डिनाइड जस्टिस, तो कम से कम एक चीज तो थी वहाँ कि वहाँ पे खुला दरबार था, कोई भी चला जाता था और वहाँ पर मध्य वर्ग के लोग मंत्री बैठा करते थे, राजस्व बैठा करता था और एक मनुष्य राज दरबार में कोई भी क्षेत्र का आता था तो करीब करीब सब लोग जानते थे और उसकी क्या समस्या है सब जानते थे। राजा खुद भी विचार करता था अपने मंत्रियों के साथ, छोटी छोटी रियासतें थी। लेकिन उसके बाद जो हमको लोकतंत्र मिला उसमें तो बहुत विसंगति आ गई और हमको ऐसा लगता है कि हमने अंग्रेजों की फ्यूचर को अपना लिया और जैसा आज क्षमा चाहूंगा कोई ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे है तो वी आर क्वालिफाइड परमानेंट एंड कॉम्पिटेंट मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, वी आर द गवर्नमेंट, ये कहने वाले लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जनता जिनको चुनकर भेजती है वो स्वतंत्र होकर शासन नहीं कर पाते। छोटा सा उदाहरण है, कोई नेता अगर बोलता है 5 हार्स पावर हमारे किसानों को फ्री में बिजली मिलेगी, तो जब वो 5 हार्स पावर का नियम 1 या 2 महीने बाद लागू होता है तो उसमें इतनी सारी शर्तें रहती हैं कि उस नियम का कोई मतलब नहीं है। अगर 5 हार्स पावर हमारा मंत्री या हमारा नेता या हमारा विधायक चाहते हैं तो फ्री में मिले, तो उसमें इतने नियम इतने बुनने लग जाते हैं कि वो अहम में हो तो वो इतना गरीबी रेखा के नीचे हो तो वो ये हो तो ये वो हो। तो ऐसे लोकतंत्र का क्या मतलब? जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का है। जो एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, अमेरिका में काउंटी काउंसिल है, काउंटी काउंसिल एक लोकतांत्रिक पार्टी है, काउंटी काउंसिल अपॉइंट करती है काउंटी मैनेजर। काउंटी काउंसिल इतना सोचती है कि हम राजेंद्र शर्मा जी को 3 साल के लिए काउंटी मैनेजर या कलेक्टर बना दें, तो वो 3 साल काम करेंगे और वो 3 साल उनका चरित्र सत्यापन और उनका सब कुछ काउंटी काउंसिल देखेगी और इसके बाद हमको कंटिन्यू रखेंगे और उनका प्रमोशन देकर उनको कमिश्नर बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा लोकतंत्र हमको चाहिए। हमको ऐसा लोकतंत्र बिल्कुल नहीं चाहिए कि बिहार की कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक नहीं है। कुछ तथाकथित लोग हैं, कश्मीर का कोई अगर ब्यूरोक्रेट फोन लगाता है कन्याकुमारी वाले लोगों की आयु फला बैच या वो सीनियर है या जूनियर प्रोफेसर हो गया, ऐसी सीसी है चीफ कांस्टेबल। काउंटी काउंसिल का जो चीफ कांस्टेबल है वो है सीसी चीफ कांस्टेबल। कानून का शासन होना चाहिए, डंडे का शासन नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी को गुस्से में आकर एक झापड़ मार दिया है तो बेल द राइट ऑफ एक्यूज, लेकिन हम लोग सब लोग जानते हैं कि आप किसी को एक झापड़ मार दीजिए और इसके बाद होने वाली कितनी परेशानियां हैं ये आपको पता होगा। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि असली लोकतंत्र आप लोग रहिए, जागरूक बनिए। कलेक्टर नाम ही था लगान इकट्ठा करें और वो ब्रिटेन के लंदन तक पहुंचाए। तो हमको काउंटी मैनेजर चाहिए जो लोकतंत्र पार्टी की निगरानी में काम करे और वो संविदा पे आपने सबसे ऐसे वर्ग को टीचर और डॉक्टर को जो आपने संविदा में किया तो आपने इनको क्यों नहीं संविदा में किया? आज मेरा एक प्रश्न है। बहुत धन्यवाद।